स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और इससे आगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा है इवेलुएट समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 11 तक 2 + 3 की पावर k, यानी हमें इसको इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो समीशन का मतलब क्या है, ये छोटे रूप में लिखा है, इसे खोल के लिख देना है। कैसे लिखते हैं देखो सुनो, पहले लेंगे k की वैल्यू, क्या लेंगे 1, यानी 2 + 3, k की वैल्यू क्या ले ली मैंने 1, प्लस समीशन का मतलब प्लस ही तो होता है, 2 + 3 की पावर अब क्या लूँगा k की वैल्यू 2, प्लस 2 + 3 की पावर अब क्या लूँगा, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब क्या लूँगा 3, सही है। प्लस अब देखो ये कहाँ तक ले जाना है, मुझे 11 तक ले जाना है ना, तो ऐसा कर लेना, डॉट 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 लगा के, 3 डॉट लगाने के बाद आप लिख देना 2 + 3 और k की पावर लास्ट 11 क्या है, 11 ही तो लास्ट वाली, ये 3 है ना, 3 की पावर क्या हुआ k की मतलब 11, ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको विस्तार से लिख लिया है। अब हमें इसको देखना है ये जीपी है या एपी है, तभी तो हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 3, ठीक है ना, ऐसे कर लो, प्लस 2 + 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9, प्लस 2 ऐसे ही 3 3 9, 3 3 9 और 9 3 27, सही है। प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे ऐसे रहने दो, इसको 11 टाइम्स नहीं खोलेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। अब देखो ये कितना हो गया आपका 5, ये कितना हो गया 9 × 11 और ये 29, ये ऐसे रहना है। अब मुझे देखना है क्या ये एपी है जीपी है, तभी तो सॉल्व करूंगा इसको। तो देखो पहले एपी को चेक कर लेते हैं हम। एपी कैसे करते थे, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, मतलब फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करूँ, यानी a2 - a1। a2 मेरा कितना है 11 माइनस a1 कितना है 5, कितना बचता है 6, और चेक कर लो a3 - a2, क्योंकि एपी में इन दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यही तो था। a3 29, a2 11, ये तो 18 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये और ये कैसे अलग अलग आ रहे हैं, तो एपी तो ये है नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये जीपी है, जीपी के लिए चेक कर लेते हैं इसको। जीपी के लिए चेक करेंगे तो जीपी में क्या होता है, इनका जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स होते हैं तो उनके बीच का क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है ना, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो कॉमन रेशियो यानी r निकाले, कैसे निकलेगा r, a2/a1, ऐसे निकालते हैं। तो a2 हमारा कितना है 11/5, ये आपका आ जाएगा 5 2 जा 10.2, 2.2, ठीक है। अब इन आगे वाले दो टर्म के बीच का निकाल के देखो, अगर ऐसे ही आ गया सेम तो समझ लो जीपी है ये मेरी, तो उसका भी निकाल लेते हैं कॉमन रेशियो, a3/a2, a3 आपका 29 और a2 आपका 11, 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा और 11 6 जा, ये तो अलग अलग आ रहा है, इसमें तो कॉमन रेशियो भी सेम नहीं आ रहा है। देखो ये उन दोनों को देखो, कॉमन रेशियो क्या इक्वल नहीं है, तो ये जीपी भी नहीं है, ये जीपी भी नहीं है भाई, क्योंकि उसके लिए हमें कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। तो अब क्या करें ऐसी हालत में, समझ गए इस चीज को यहाँ तक बात को। अब देखो दोबारा से लिख लो इसको, यहाँ से 2 + 3
प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2, 2 प्लस 3 की पावर 3 डॉट 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 और 2 प्लस 3 की पावर 11। देखो इसमें एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, 2 कॉमन है कि नहीं? 2 कॉमन, और कितनी बार है? 11 टाइम्स है ना। देखो अगर मैं पूरा इसको विस्तार से लिखता तो कितनी बार लिखा जाता है? 11 टाइम ना। तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, और कितनी बार निकलेगा? 11 बार। तो 2 इंटू 11 मैंने बाहर ले लिया। क्या बचता है? ऐसे लिख लेना है इसको, सही है। यहाँ क्या बचेगा? आप देखो, एक तो यहाँ 3 रह गया, और यहाँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना रह जाएगा? 3 की पावर 11। ये बात समझ में आ गई? देखो 2 इसमें कितनी बार शामिल है? 11 बार शामिल है ना। तो जब 2 को हम 11 बार बाहर ले लिया मैंने, जो प्लस कर रहे हैं ना इसमें से, तो देखो अब 11 2 या 22, ये तो हो गया 22। अब मैंने देखा ये मेरी जीपीसी लग रही है। देखो, देखना ध्यान से, ये मुझे जीपीसी लग रही है क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, डॉट डॉट डॉट। कॉमन रेशियो मैंने देखा A2 अपॉन A1 एंड 3 की पावर 2 अपॉन 3, 3 से 3, ये 3 आ गया ना। इन दोनों के बीच का निकाल के देख लो कॉमन रेशियो, A3 अपॉन A2। A3 आपका 3 की पावर 3, और A2 की वैल्यू क्या है? 3 की पावर 2। तो ऊपर क्या पावर रह जाएगी? एक रह गया ना, 3। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है हमारा? ये हमारी क्या है? जीपी है। तो आप लिख सकते हो इसको, इसको सॉल्व करते रहेंगे बाद में। अब इसको लेना है हमें, इसमें R इज इक्वल टू 3 की पावर 2 अपॉन 3, कितना आ गया? 3। तो हमारा कॉमन रेशियो आ गया, यहाँ से कॉमन रेशियो कितना आ गया मेरा? 3 आ गया। और फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? 3 है ही है, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो भी 3 है। मैं इसका क्या निकाल दूंगा? सम निकाल दूंगा, बाद में इसको प्लस कर दूंगा 22 को। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, कितने टर्म्स हैं? 11 टर्म्स है ना। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये तो फॉर्मूला है मेरा। अब टर्म मेरे कितने? 11 टर्म्स है ना, तो S11 निकाल रहा हूँ मैं। ए मेरा कितना है? 3 है, ब्रैकेट R मेरा कितना है? 3, पावर n कितना? 11 माइनस 1 अपॉन R की वैल्यू 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाता है? 3, और 3 की पावर 11 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। ये तो हो गया। अब इसकी जगह पर ये सॉल्व होके ये आ गया, इसको मैं प्लस कर ही दूंगा, तो ये हमारा आ जाता है 22 प्लस, इसको लिख दो 3/2, 3 की पावर 11 माइनस 1, ये इसका आंसर है। समझ गए इस चीज़ को? क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस करिएगा इसकी जरूर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, देखो ध्यान से रीड करना है इसको पहले, ये क्या कह रहा है तब इसको आपको पता चलेगा। क्वेश्चन को हमेशा रीड किया करो। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10, यानी जो पहले 3 टर्म है ना किसी जीपी के, उनका सम कितना दे रखा है? 39/10। तो लिख लो पहले, जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिखा करो, फिर आगे की आगे सोचेंगे। फर्स्ट टर्म पहले A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी पहले 3 टर्म का सम कितना कह रहा है? वो 39/10। समझ गए? और दूसरा आगे क्या बोल रहा है? एंड दियर प्रोडक्ट इज 1, और इनका मल्टीप्लाई करूं,
यानी A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3, तो कितना है 1। तो फाइंड कॉमन रेशियो फाइंड करो एंड दियर टर्म्स, और ये टर्म्स निकालने हैं हमें A1 A2 A3, कॉमन रेशियो एंड टर्म्स, हम दो चीज निकाल के दिखानी है। चाहिए? अब देखो, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, याद करो। देखो ये तो मेरा फर्स्ट टर्म है ही है, ये तो A आ जाएगा। A2 को क्या लिख सकते हैं, nth टर्म बताया था ना मैंने, AN इज इक्वल टू AR की पावर n-1, और A2 निकालना है आपको, तो AR या 2-1 कितना हो जाएगा, AR 2-1, तो यानी 1 ही तो हो गया। और A3 निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, AR 3-1, यानी AR 3-1 कितना हो गया, पावर 2, यानी लिख देंगे ऐसे। तो A2 के यहाँ पे क्या आएगा, AR, और A3 के यहाँ पे AR स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने। 39/10 तो है ही है। अब क्या करें, इसमें से कॉमन भी ले लूंगा मैं, तो अभी कुछ काम नहीं बनने वाला मेरा। चलो इस प्रोडक्ट वाली चीज पे आओ, ये कुछ कह रहे हैं ना इसमें, देखो ध्यान दो। A1 तो मेरा A है ही है, मल्टीप्लाई A2 के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, AR, मल्टीप्लाई A3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, AR स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो A मल्टीप्लाई A की पावर 3, और एक R और एक R की पावर 2 कितना हो गया, R की पावर 3 ना हो गया। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया मैंने, AR की पावर 3 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और ब्रैकेट खोलूंगा तो यही मिल जाएंगे वापिस, इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ का क्यूब ले लिया हमने, क्यूब रूट, तो ये क्या हो जाएगा, AR इज इक्वल टू 1। देन R A इज इक्वल टू निकाल लो या R इज इक्वल टू निकाल लो, A इज इक्वल टू 1/R। ये फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का क्या आ गया, हमारा रिलेशन आ गया। बात समझ में आ गई? चलिए, कुछ तो हुआ कि इनका रिलेशन ये है आपस में। अब A की वैल्यू यहाँ रखूंगा मैं, ध्यान देते रहे ना बस यहाँ पे थोड़ा सा। A की वैल्यू यहाँ 1/R रखना है मुझे इसमें, तो ये तो 1/R हो गया, ये 1/R है ही, एक ये 1/R लूंगा, और ये R है ही है, प्लस A 1/R और R स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। तो देखो 1/R ऐसे रखो, R से R कैंसिल हो गया तो 1 आ गया यहाँ पे, एक R से एक R कैंसिल हो गया तो ऊपर रहेगा R इज इक्वल टू 39/10। इनके नीचे 1 मान लो और एलसीएम ले लो R। ठीक है, R से R कैंसिल यानी 1 से R टाइम गया डिवाइड, तो R यहाँ आ जाएगा, 1 से R बार गया तो R स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 39/10। समझ रहे हो यहाँ तक? अब देखो आगे चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम इसमें, सही है? तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका 10 का करेंगे 1 से 10R प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R। तो 10R स्क्वायर को आगे ले लो, अच्छा लगेगा। 39R को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का होके आएगा, प्लस का 10 बैठा हुआ है, तो माइनस का 29 रह गया, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस सॉल्व करना है इसको। 10 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखो ये है आपका 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। याद करो, इनका मल्टीप्लाई किया 10 या 100। अब 100 के टुकड़े ऐसे करते हैं बीच वाला आ जाए, 100 के टुकड़े हो गए 25 चौका 100, और 25 और 4 कितना हो गया 29, यही तो है 29, यहीं पे तो लाना है मुझे। तो ये हो जाएगा 10R स्क्वायर माइनस का 25R और माइनस का ही कितना 4R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, ऐसे तो करते हैं, तो ऐसे आप यहाँ पे कर लो, 10R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 4R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सही है?
कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लो, आधे आधे में से। इसमें कॉमन कितना आ गया, 5r, 5 2 जा, एक आर बचेगा यहाँ, 5 5 जा, आर तो बचेगा ही नहीं, माइनस, इसमें से कॉमन क्या ले लिया हमने, 2 2 2 जा, 2r, माइनस का कॉमन जब लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, इसको ध्यान रखना है ना। ये माइनस का 2 5 जा इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इनमें से एक कॉमन ले लो, 2r माइनस 5 और 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। सही है। अब देखो यहाँ से ये दोनों में ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो 2r माइनस 5 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2r इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 5/2। इससे कॉमन रेशियो तो ये आया। सेकंड वाले को देखें, 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 5r इज इक्वल टू प्लस का 2 एंड r इज इक्वल टू 2/5। इससे ये आ रहा है। तो दो हमारे कॉमन रेशियो आ गई, तो आपका आंसर भी यही होगा। तो आप क्या बताएंगे, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 5/2 और अथवा 2/5। ठीक है। अब बात करते हैं टर्म्स की। तो टर्म्स के लिए देखो, पहले तो कॉमन रेशियो ये इस्तेमाल करेंगे, उससे 3 टर्म निकलेंगे, फिर ये वाला अलग करेंगे तो उसके 3 टर्म अलग निकलेंगे। समझ गए, 2 भागों में चलेगा क्वेश्चन यहाँ से। अब तो देखो केस फर्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ से। केस फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 5/2, जब हमारा r कितना है, 5/2 है। अब मैं टर्म निकाल रहा हूँ, तो देखो a तो फर्स्ट टर्म होता ही है। a कैसे निकालेंगे, 1/r, देखो लिखा हुआ है ना, a इज इक्वल टू क्या है हमारा, 1/r है। तो 1/r, r में कितना ले रहा हूँ, 5/2, तो 5 नीचे, 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो 2/5 फर्स्ट टर्म आ गया आपका, a1 आ गया मान लो। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे। देखते रहे ना, क्वेश्चन लंबा सा लग रहा होगा लेकिन है आसान। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान देना, अब तुम मेरे यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे हम सेकंड टर्म निकालना है तो a2/a1 ही तो करते थे हम। ठीक है। r हमारा क्या दे रखा है, 5/2, ये हमारा 5/2 है। और a2 हमें निकालना है, और a1 हमें मानो दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ से a2 कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताऊँ तुम्हें। 5/2 तो चलो है ही है, और a2 हमें निकालना है, और a1 मैंने अभी अभी निकाला है, कितना है मेरा, a2 मेरा आया है, a1 सॉरी 2/5, 2/5, 5 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, 5 से 5, 2 से 2, 5 1 जा 5, a2 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। a3 और निकाल दो, a3 भी ऐसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू a3/a2, r इज इक्वल टू हमारा कितना लिया है हमने इसमें, 5/2, ये 5/2, a3 आपको निकालना है, a2 अभी भी निकाला आपने, 1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, ये 5/2 हो गया। समझ गए, ये 5/2, तो हमारे टर्म्स आ गए हमारे। फर्स्ट टर्म हमारा कितना था, 2/5, सेकेंड टर्म 1 और थर्ड टर्म 5/2। ठीक है। अब देखो r की वैल्यू जो दूसरी है ना 2/5, इससे 3 टर्म और निकाल देंगे हम। तो देखो केस 2, यहाँ r इज इक्वल टू हमें क्या रखना है, 2/5। तो देखो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 1/r। फर्स्ट टर्म क्या निकला था, रिलेशन दोनों का 1/r ही तो था, तो बस यहाँ पर रख देंगे हम 1/r, यानी 1/r की वैल्यू 2/5 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ये हो जाएगा 5/2।
ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया ना। अब सेकंड टर्म देख लो। सेकंड टर्म मैंने अभी बताया था कि r इज इक्वल टू क्या होगा, A2/A1 ही तो करेंगे हम। और r है आपका कितना, 2/5। A2 आपको निकालना है, A1 अभी अभी निकाला है आपने, A1 कितना है, 5/2 है। 5/2 ऊपर पहुंचा गया तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 2 बन जाए 2 एंड A2 इक्वल टू 1। A2 इक्वल टू 1 आ गया। अब A3 निकाल दो। A3 r इज इक्वल टू A3/A2, ऐसे ही तो निकालते हैं कॉमन रेशियो। A3/A2 r है आपकी 2/5। A3 निकालना है, ये आपका 1 आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 5A3 इज इक्वल टू 2 एंड A3 इक्वल टू 2/5। हाँ, थर्ड टर्म भी आ गया 2/5। अब सारे आंसर्स लिख दो। कॉमन रेशियो पूछा था इन्होंने एक तो, है ना, तो कॉमन रेशियो आ गया आपका 5/2 और अथवा 2/5। ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया। एक पूछे टर्म्स, टर्म्स दिखा दो। 2/5, 1 और 5/2 और अथवा, या ये वाले लिख देना, दूसरे वाले आर के साथ निकाले थे जो हमने अभी, 5/2, 1 और 2/5। दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 आर नीडेड टू गिव द सम 120। मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, देखना ध्यान से। उन्होंने कहा है एक जीपीएच के टर्म दे रखे हैं 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। इसमें कितने टर्मों का जोड़ यानी सम कितना होना चाहिए, 120। यानी इसमें कितने सम में ले लूँ कि उनको मैं प्लस करूँ तो कितना जाए, 120। समझ गए, नंबर ऑफ टर्म पूछा है इसमें ना, कितने टर्म्स हैं जिनका कि सम ये है। तो देखो पहले लिख लेते हैं 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 3 है, और कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू A2/A1। A2 3 की पावर 2 एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी ये भी 3 आ गया, यानी r की वैल्यू भी कॉमन रेशियो में आपका 3 है। ठीक है, अब उन्होंने सम भी दे रखा है, सम ऑफ n टर्म दे रखा है 120। अब वो कह रहे हैं इसमें कितने टर्म्स का सम हमारा 120 है। सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला तो है, याद है ना। तो सम ऑफ n टर्म कितना है, 120। a मेरा कितना है 3, r कितना है 3, n हमें निकालना कितने कितने टर्म्स हैं सीरीज में, उसमें सीक्वेंस में ना, -1। और आर के पे क्या ले लेंगे, 3 -1। बस सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपका समझ लो हो गया। देखो 120, 3 और 3 की पावर n -1, यहाँ कितना रह गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आगे देखें, 2 से करेंगे 240, 3 और 3 की पावर n -1 अपॉन, कुछ नहीं अपॉन तो गया ना 2, तो इधर चला गया। और 3 को भी इसके नीचे दे दो तो ये आ जाएगा 3 8 जा 80 बार कट गया जी, 3 से नीचे आएगा तो सही है। और 3 की पावर n -1, समझ गए। अब देखो 1 को मैं इधर लाऊंगा, प्लस का हो जाएगा ना, यानी 80 + 1, 3 की पावर n, ये हो गया 81, 3 की पावर n। इसको 3 की पावर में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 3 × 3 × 3 × 3 4 बार करूँगा तो 81 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर आप करके देखोगे तो सही है। अब देखो
ये तो 3 की पावर n है ही है। जब दोनों तरफ देखा मैंने कि बेस इक्वल है और बीच में इक्वल भी लगा हुआ है, तो बेस से बेस हटा दो, तो n इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है मुझे? 4। n इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 4 ही तो है। ये मेरा आंसर हो गया, n इक्वल टू 4 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स इज 4। 4 टर्म्स का जोड़ होगा 120, जो दे रखा है इन्होंने। ठीक है, थैंक यू।